जब हम आंखें बंद करते हैं, अंधेरा होता है, तो अंधेरे को कौन जान रहा है? वो आप हो, वो है साक्षी, कॉन्शियसनेस। जो अंधेरे का अनुभव कर रहा है वही है साक्षी, वही हो आप। वही जो अनदेखा है, जिसको आप अनदेखा करते हो, मुझे हिंदी के बहुत लफ्ज नहीं आते, जिसको मैं कहती हूं एम्प्टीनेस। और उसी एम्प्टीनेस में जो स्टिलनेस है, इसको ये भी बोल सकते हैं एम्प्टीनेस। बिल्कुल सही है ये। तो ये जो एम्प्टीनेस है, इसको कहते हैं अनमैनिफेस्टेड। यही असली चीज है। वो जो अनमैनिफेस्टेड जो अंदर हो गया है, उसी के द्वारा हम सब कुछ देख रहे हैं। क्योंकि उस अनमैनिफेस्टेड जो है, जहां पर कुछ है नहीं, जिसको आप अनदेखा कह रहे हो, उसमें वो इतना ही भरपूर लाइट है, इतनी ही जागरूकता उसमें है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि हमारी आंखें योग्य नहीं है। वो सिर्फ हमें तभी अनुभव होता है जब कोई ऑब्जेक्ट आता है बीच में। जो सत्य है, जो सत्य का प्रकाश है, वो जब ऑब्जेक्ट में पड़ता है तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। बीच की जो खालीपन है, जो अनदेखा है, उसको हम अनुभव नहीं कर सकते। हम इतने सक्षम नहीं हैं, हमारी आंखें इतनी सक्षम नहीं है। एक्चुअली अगर आपको स्पेशल ग्लासेस दे दिए जाएं देखने के लिए, तो आपको सांस लेना मुश्किल हो जाएगा कि क्या है इस अनदेखे में, क्या है इस अनमैनिफेस्टेड में। क्योंकि इस एनर्जी ने हमें सिर्फ 5 सेंसेस दी हैं, 5। तो हम इन्हीं के द्वारा अनुभव करते हैं। जानवरों की सेंसेस होती है ज्यादा हमसे। ये कुत्ते घोड़े जो हैं, ये भूत देख लेते हैं, ये देख लेते हैं क्या है इस अनमैनिफेस्टेड में, इस अनदेखे में। तो हमें तो वो ही दिखता है जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो पदार्थ हैं। अब सूर्य की रोशनी आ रही है, खाली जगह में दिखती नहीं, लेकिन चीज पे पड़ती है तो हमें चीज दिखती है। सूर्य की रोशनी चांद पर पड़ती है तो हमें चांद दिखता है, जबकि सूर्य और चांद के बीच का जो खाली स्थान है, जिसको आप अनदेखा कह रहे हो, लाइट वहां पे भी है, पूरी तरह से है, हर कण में है। लेकिन जब वो चांद पे पड़ती है तो हमें चांद दिखाई देता है, क्योंकि चांद फिर अपना रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर फेंकता है। अब चांद और बीच, धरती के बीच में जो खाली स्थान है, वहां भी लाइट है चांद की, लेकिन हमें दिखती नहीं, हमें ब्लैक दिखती है। क्योंकि हम ऑब्जेक्ट हैं, हम पदार्थ हैं, इसलिए हमें ये ऑब्जेक्ट्स, पदार्थ दिखाई देते हैं। तो देखा तो बहुत कम, जो हम देख रहे हैं ये तो बहुत कम है। जो अनदेखा है वो भरपूर जीवन, प्यार, नॉलेज, कोई भी नाम ले लो, वो उसी में है। लेकिन उसका जब मिलन होता है तब वो प्रज्ञीकरण होता है। जैसे साउंड है, साउंड इस खालीपन में हर जगह पर है, हर जगह पर अनहद नाद है, लेकिन वो हमारे अंदर प्रकट हुआ है, हमें सुनाई देता है। बाहर का अनहद नाद हमें सुनाई नहीं देता। जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल करोगे तो उसका कनेक्शन अनहद नाद से होगा जो खालीपन में है, तो हमें साउंड सुनाई देगा। तो आज के लिए इतना ही। जी की तरफ से धन्यवाद। नहीं, ये पूछ रहे हैं, थोड़ा सा 2 मिनट और दो, कि आपने बोला कि कुत्ता बिल्ली देख लेते हैं, भूत प्रेत जो भी दिखते हैं, तो वो जो भी देखते हैं वो ऑब्जेक्ट ही तो दिखते हैं। वो एम्प्टीनेस को कहाँ देख पाते हैं? एम्प्टीनेस को नहीं देख पाते वो। नहीं, आपने बोला,
हाँ, जो भी वो पकड़ते हैं वो भी ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं। एम्प्टीनेस को पकड़ सकता है हाँ, कोई? पढ़ते ऑब्जेक्ट को है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी 5 सेंसेस हैं, हम 5 सेंसेस से जो महसूस करते हैं हमें उनका ही अनुभव होता है, वही सारे अनुभव हमारे चित्त में जाते हैं और बुद्धि और मन उसी चित्त से वो इंफॉर्मेशन निकाल के निर्णय लेते हैं या आगे चलते हैं। लेकिन इन जानवरों को, घोड़े को हमारे से ज्यादा पता है, कुत्ते को हमारे से ज्यादा पता है। पता है वो, लेकिन इंद्रियगत है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो भी पता है उनको, उनकी जैसे हाथी, देखो ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये रिसर्च हुई है। नहीं, मैं वो समझ रहा हूँ। नहीं, वो समझ रहा हूँ। हाथी बहुत पहले से दौड़ जाता है जब उसकी सुनामी आती है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, 1 माह पहले दौड़ जाता है। तो वैसे तो ये कॉकरोच वगैरह, चींटियां वगैरह, इनको हमसे पहले पता चल जाता है। तो नहीं, हम लेकिन इनको किस जो भी पकड़ते हैं, नहीं, मेरा कहना है वो जो भी पकड़ते हैं वो एम्प्टीनेस नहीं है। मैं इससे इतना कहना चाह रहा हूँ, एम्प्टीनेस को कोई पकड़ ही नहीं सकता। नो, वो एम्प्टीनेस नहीं है, वो भी हमारी तरह ऑब्जेक्ट्स हैं, पदार्थ है, लेकिन उसकी सेंसेस हमारे से ज्यादा तेज है। सेंसेस है, अपनी सेंसेस से ज्यादा उनकी सेंसेस है, लेकिन एम्प्टीनेस को कोई भी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि एम्प्टीनेस ही सब पकड़ा जाता है। एम्प्टीनेस वो तो नहीं पकड़ सकते, जब इंसान ही नहीं पकड़ सकते तो वो कैसे पकड़ेंगे? यही कहना है मेरा, बस। भैया सीधा सा एक है, आंखें बंद करो, जो अंधेरा देख रहा है वो कौन देख रहा है? किसको अनुभव हो रहा है अंधेरे का? सिंपल सी बात है, बस जो जान रहा है वही है। वही प्रकट हुआ है एम्प्टीनेस, जो मैं हर रोज हैरान होती हूँ कि ये कैसे हो रहा है, कि खालीपन ही हमारे अंदर जो है, जो बाहर है वही हमारे अंदर है। जिस प्रकार से सभी क्रियाएं बाहर हो रही हैं वही हमारे अंदर हो रही हैं। हमें अंदर ही दिख रहा है, ये बाहर नहीं है, कुछ भी अंदर दिख रहा है। शब्द उठते हैं, विचार उठते हैं और सोर्स ऑफ सेंसेशंस उठती है, वो सब अंदर जो खालीपन जो है, अनदेखा जो है, वहीं से हो रहा है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। कुछ श्री निवास भैया कुछ पूछ रहे हैं सर? जी भैया। नहीं, मैं पूछ नहीं रहा था। आप दोनों जो बात कर रहे थे, दीदी, माता जी ने, गीता माँ ने बता रही थी कि 5 सेंसेस ही है, कुत्ते घोड़े को 6-7 पे हो सकते हैं, लेकिन हाँ, मैं वही, मेरा मतलब ये था भैया कि एम्प्टीनेस को कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, क्योंकि एम्प्टीनेस से ही सब जाना जाता है, उसको कोई नहीं जान सकता। सेंसेस हो सकते हैं कि अपने सेंसेस नहीं है, कुत्ते का बहुत फास्ट रहता है, बिल्ली का फास्ट रहता है और हाथी का भी रहता है, लेकिन वो जो भी पकड़ते हैं वो ऑब्जेक्ट पकड़ते हैं। सब्जेक्ट को कोई पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि सब्जेक्ट से सब पकड़ा जाता है, ऑब्जेक्ट नहीं आए, इसलिए वो जो भी पकड़ते हैं वो ऑब्जेक्ट है बस। वो माता तो वो कि जो इंद्रियों से हम समझते हैं या फिर कोई और जानवर कुछ ज्यादा इंद्रियों से समझते हैं तो हम थोड़ा कम, वो थोड़ा ज्यादा समझते। तो वो कह रहे हैं कि जो इंद्रियों से समझा जाता है, हमारे द्वारा हो या जानवर के द्वारा हो, वो सीमित ही है, लेकिन इंद्रियों के बाहर भी जो फैला हुआ है वो बहुत ज्यादा है। इंद्रियों से जो पकड़ा जा रहा है वो बहुत कम है, इंद्रियों से छोड़ के जो खाली जगह पे फैला हुआ है वो बहुत ज्यादा है, जिसे हम देख नहीं पाते। वो ये बोल रहे थे कि उस खाली जगह पे आपने अच्छा बता दे रहा था। वही मैंने कहा कि अपने शरीर पर ही देख लो, क्यों आती है जब आप स्नान ना करो तो क्यों बदबू आती है? आपकी स्किन, हर रोए में इतने बैक्टीरिया हो जाते हैं, इसीलिए स्मेल आती है, क्योंकि जीवंतता सारे खालीपन में है। जीवंतता, अगर जीवंतता ना हो तो आप घर से बाहर नहीं निकल, आप जी नहीं सकते। हम कमरे में बैठे हैं, अब ये खाली स्थान है, यहाँ भी हर कण में जीवन है। जीवन होने के कारण ही सब कुछ है। ये ओशो ने भी बताया कि कहा, जब आप इस आकाश की जीवंतता को जान जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये कॉन्शियसनेस क्या है, ये जागरूकता क्या है। गीता माँ, जो आप कह रहे ना, वही मैं कहना चाहती थी कि आप बिल्कुल, यानी आप वहां पहुंच गए हो कि हमें वहां जाना है। कोई डाउट नहीं है, हमें कोई डाउट नहीं है इसमें। हाँ,
हमें तो हमारी राधा जी कि हमें कंफर्म कर रहे वहां हैं। हाँ, हम वहां जाना है जहाँ पे वो आकाश भी जीवंत हो जाता है, अंदर का हो चाहे बाहर का हो, वो चैतन्य स्वरूप हो जाता है। ये जो सारे दृश्य यही- कितनी भी अच्छे हो, ओके, कितने भी लोगों एक बात और बता दें राधा जी, एक और बात बता हाँ, दें, हाँ, ये हाँ, आकाश भी उसमें है, एम्प्टीनेस में, ये भी जानो। हाँ, हाँ, ये हम कहने के लिए कह रहे हैं ना, अब शब्द तो कोई दूसरा है नहीं ना, खाली चीज और को। इसके साथ हवा को भी ले लीजिए, हवा जो है जो बीच में साथ सब जगह हवा फैली हुई है, उसको भी ले लीजिए इसके साथ, आकाश के साथ। ये तो तीसरे राम की बात है, जो आप हवा की बात कर रहे हैं, वो तो बहुत वो नीचे आ जाएगी नीचे हवा लेवल तो। की बात है। वो हम तो नीचे लेवल ऊंचे का लेवल की, आकाश सबसे आसमान। हवा जड़ है, हवा नहीं आएगी यहाँ। आकाश भी जड़ क्योंकि है हवा तो दीदी। बहुत नीचे रह जाती है, हाँ, हवा आकाश तो भी जड़ ईश्वर के है, आकाश भी अंतर्गत जड़ है। है। मैं तो बात कर रही हूँ कि जो ये आकाश है वो भी एम्प्टीनेस में है, और ये जो ये सब चेतना के अंदर है। इसी के बारे में और बताइए माँ, ये जो चैतन्यता है, जो यानी बाहर भीतर अब सब जगह है, सब जीवन, जैसे अभी हमको लगता है कि हम भीतर की जीवंतता हमें महसूस होती है, लेकिन जब हम वहां पहुंच जाते हैं, ये चैतन्य हो, जब भीतर की जो चैतन्यता है, ये तो हमें पहले सांस से मिली है, ये तब तक रहेगी जब तक हम आखिरी सांस ना ले लें, और इसी के दौरान हमें उसको पाना है जो कि स्थायी है, जिसमें सब कुछ है, जिसमें सब कुछ है। जो मैंने अभी बताया कि अगर आपको स्पेशल ग्लासेस दे दिए जाएं तो आप आंख भी नहीं खोलोगे कि इतना कुछ है इस खालीपन में। ये तो शुक्र है जिस तरह से हम इंसान हैं, हमें लिमिटेशन में रखा गया है कि इसके बाहर इसको पता नहीं होना चाहिए। वो हमारे में ही प्रकट होकर वो एनर्जी, वैसे तो हमें भगवान नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लोग फिर उसकी पिक्चर बना लेते हैं, फिर पिक्चर बनाकर पिक्चर को पूजना शुरू कर देते हैं, जबकि ये एक एनर्जी है। इस एनर्जी का अज्ञातवश इसमें हलचल हुई तो ये शक्ति दो भागों में बंट गई, एक हो गई साकार, एक हो गई निराकार। साकार तो बहुत ही कम है, ये सारा ब्रह्मांड जो हमें दिख रहा है बाहर, जो तारे, जो कुछ भी दिख रहा है, ये एक यूनिवर्स जो है, ये उस स्थायी जो एनर्जी है उसमें बहुत कम हिस्सा है। अब सितारे हमें चमकते दिख रहे हैं, कौन चमका रहा है इनको? सूर्य तो नहीं चमकाता, क्योंकि सूर्य तो पदार्थ है। कौन चमका रहा है इन सितारों को? और उनके बीच जो खाली जगह है, वो डार्कनेस है। वो क्यों है डार्कनेस? वो चेतन हमने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। सब कुछ विलय हुआ है, उसकी हमें अनुभूति हुई है, और क्या बताएं उसके बारे में? उसकी चमक से सारा ब्रह्मांड चमक रहा है, तो आप अंदाजा लगा लो कि वो कैसी एनर्जी है। वो हमारा सोलर सिस्टम तो बहुत छोटा है, एक तिनके के बराबर है सारे ब्रह्मांड के अंतर्गत। तो देख लो फिर कितना जो अनमैनिफेस्टेड है, जिसको आप अनदेखा कहते हो, जो खालीपन है, वो सारा कॉन्शियस है, वो अलाइव है, उसी में प्यार है, नॉलेज है, साउंड है, और वही आप हो, वही आप हो। मैं तो अनुभव कर पा रही हूं कि मैं उस एनर्जी का हिस्सा, मैं वही एनर्जी मेरे अंदर आकर अपने आप को ही देखना चाह रही है।
जो इसने ये सगल पसारा जिसको कहते हैं तीसरे राम को, जो उसने ये पसारा डाला है, मैंने एक दिन वो कविता सुनाई थी। 1 मिनट में पानी ले लो थोड़ा सा। मैंने सुनाई थी आई एम द क्रिएटर। ये आ जाता है पहला रंग जो मेन एनर्जी है। आई एम द क्रिएटर, आई एम द क्रिएशन, जो उसने ये डांसिंग एनर्जी जो चैतन्यता उसने फैलाई। आई एम द क्रिएटर, आई एम द क्रिएशन, मैंने ही ये सारी क्रिएशन की है, वो कह रहा है। और ये जो क्रिएशन है मैंने अपनी ही रिक्रिएशन के लिए की है, भी अपने ही मनोरंजन के लिए की है। तो खेल सिर्फ यही है, स्थायी अस्थायी का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रणाम माँ, प्रणाम। बहुत थैंक यू। अच्छा। और कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। हमें तो बिल्कुल क्लियर, मैं तो ये महसूस कर रही हूँ उस ब्रह्म को जिसका मैं पार्ट हूं। और ये जो स्टिलनेस जो आप शब्द सुना होगा सिर्फ, जो स्टिल है, स्टिल का मतलब ठहराव जो होता है वो भी एम्प्टीनेस में है। वो कि ये जो स्टिलनेस है, जो ठहराव है, मैं ही हूं वो ठहराव, मैं ही उसका हिस्सा हूं। इसीलिए तो कहते हैं मैं हूं, और मैं हूं ही होश है, कॉन्शियस है। इसको इंग्लिश में कॉन्शियस कह देते हैं होश को। तो उसी के प्रति हमें अवेयर होना होता है। हर रोज मैं सुबह 10-15 मिनट बोलती हूँ, लिख लेती हूँ, जो आर्य जी कराते हैं मैं उसी समय लिख लेती हूँ, और मैं इसी के साथ जोड़ देती हूँ एम्प्टीनेस के होश। और तो हमें ऐसा, क्योंकि इन्होंने कोई साधना नहीं की। मैंने सुना इनको, एक दिन पहले भी सुना था। तो बस कई बार होता है, वो लकी होते हो आप। जैसे एकार्ड को इतना डिप्रेस्ड बैठा था, उसी रात उसको ज्ञान हो गया। अब सारी दुनिया में इतना मशहूर आदमी वो है जिसको कह नहीं सकते। और उसने कभी कोई साधना नहीं की, वो तो बस डिप्रेस्ड था, गरीब था, गलियों में घूम रहा था। तो कई बार बहुत इजीली हो जाता ज्ञान। तो ये डिपेंड करता है आपका। नहीं, क्या मैं कहना चाहूंगी दीदी कि साधना पथ पर तो मैं 15 साल से हूँ, पर मुझे हमेशा शिकायत रहती थी, सब अपने अनुभव शेयर करते और मुझे कोई अनुभव नहीं होता था। तो बस ये जी, आप लकी हो अगर आपको उस सत्य का पता चल गया, जो कि हमेशा है, हमेशा रहेगा, तीनों कालों से परे है, वो स्थायी है, वो खाली है, उसी ने सारा कुछ, सारा ब्रह्मांड उसी के द्वारा बना है। अगर आपको उसका अनुभव हो गया, बहुत अच्छी बात है, आपको बधाई हो। कोटि कोटि धन्यवाद माँ, कोटि कोटि आभार। परम पिता को कोटि कोटि शुक्राना। मैं कहीं भी नहीं हूँ, सर्वत्र मालिक है। सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी ने मुझे सहयोग मिला है, मुझे सभी। हाँ, हम इकट्ठे इसलिए होते हैं, एक दूसरे की बातें सुने, माने, समझे। पर मेरा तो जोर यही होता है कि होश पूर्वक जियो। अगर होश नहीं है तो आप अपनी जिंदगी का समय खराब कर रहे हो, और जीवन बहुत छोटा है, और ये बहुत आसान भी है, एक क्षण में हो सकता है। बस आपको अपनी चेतना को इकट्ठा करना पड़ेगा, उसको होश में लाना पड़ेगा, वर्तमान में लाना पड़ेगा, उसको अनुभव के लिए।
नहीं, मुझे जो मार्ग समझाया गया दीदी, वहां छोड़ना समझाया गया कि आप बस हट जाओ, बिल्कुल सरल, आप हट जाओ, वो है। हाँ, तब यही तो वो आपको होश में आपको इसका अनुभव हो गया। आपको हो सकता है उस समय होश में कई बार पता भी नहीं लगता वो आप। अब मुझे जो अनुभव हुए हैं, जो मुझे अब मैं बार बार नहीं बताना चाहती, जब होता है जो दिव्य अनुभव होता है वो नो टाइम में होता है। उस समय ही आप होश में होते हो, उस समय मन नहीं होता। जब मन खत्म होता है तभी आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हो, होश में होते हो। और ये गैप आप बना सकते हो। मैंने मॉर्निंग सेशन में या किसी और सेशन में बताया था कि आप सांस लो और उसको रोको, आप होश में आ जाओगे, क्योंकि मन फड़फड़ाएगा सांस लेने के लिए। तो जब आप सांस को रोकोगे तो आप होश में आ जाओगे, क्योंकि विचार कोई नहीं आएगा उस समय, अगर आप ध्यानपूर्वक करो। और ये सबसे सरल विधि है उस गैप को कैच करने के लिए। तो हम तो चाहते हैं अब प्रैक्टिस करो और होश में इसको लाओ। और ये इतना मुश्किल नहीं है, ये बस मन को खाली करना है। मन हमेशा बिजी रहता है। emptiness of the mind is just you left after that. मन का खाली होना ही सेल्फ है। ये सबसे सरल भाषा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।